यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, बाहुबलियों को मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार हिंदुओं को ही बेघर करने पर तुली हुई है। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के आशियानों पर अशोक गहलोत सरकार का बुलडोजर चला है। एक नहीं, दो नहीं, पूरी की पूरी बस्ती को उजाड़ दिया गया है। जो हिंदू पाकिस्तान से बर्बाद होकर हिंदुस्तान आए, अब उनका कहना है कि गहलोत ने उन्हें यहां भी बर्बाद कर दिया। जोधपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि बुलडोजर अतिक्रमण पर चला है, इसका हिंदू और मुसलमान से कोई नाता नहीं है। लेकिन बीजेपी और हिंदू शरणार्थी जो आरोप लगा रहे हैं वो हैरान कर देने वाला है। जिस जगह बुलडोजर चला, घर जमींदोज किए गए, वहां अतिक्रमण केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का भी था, लेकिन घर केवल हिंदुओं का तोड़ा गया। कैसे बर्बाद हुई हिंदुओं की बस्ती, किस हाल में है पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, इसी पर देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे। ये देखो, हम हिंदुस्तान आए हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा। देखो, ये घर तोड़ है हमारे। देखो, पाकिस्तान में हम बर्बाद थे, यहाँ पे भी बर्बाद है आज तक। ये देखो, जुल्म हो रहा है, हम मर रहे हैं। देखो, इधर इंडिया वाले जुल्म। ये देखो, 2 दिन की मोहलत दे दो, बाकी ये क्या जाएगी। इस मासूम बच्चे को देखिए, ये बच्चा अब बेघर हो गया है। इसके घर की दीवार को अशोक गहलोत की सरकार ने अतिक्रमण बताकर गिरा दिया। बच्चे की आंखों में आंसू हैं। बच्चे के पीछे पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदुओं की उजड़ी हुई बस्ती है, जिसमें से एक आशियाना इस बच्चे के मां बाप का भी था। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या क्या होता है, कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, कैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। लेकिन यह तस्वीर पाकिस्तान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान की है। वो सूबा जिसकी टैगलाइन है, पधारो मारे देश। हिंदुस्तान में अतिथि को भगवान माना जाता है, लेकिन राजस्थान में उस अतिथि का क्या हश्र होता है, यह तस्वीर उसका जीता जागता उदाहरण है। ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे। ये देखो, हम हिंदुस्तान आए हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा। देखो, ये घर तोड़ है हमारे। देखो, पाकिस्तान में हम बर्बाद थे, यहाँ पे भी बर्बाद है आज तक। ये देखो, जुल्म हो रहा है, हम मर रहे हैं। देखो, इधर इंडिया वाले जुल्म। ये देखो, 2 दिन की मोहलत दे दो, बाकी ये क्या जाएगी। जोधपुर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का गृह जिला है, जहां विस्थापित हिंदुओं के 70 आशियानों पर बुलडोजर चला है। जोधपुर विकास प्राधिकरण का कहना है ये सब अतिक्रमण था। जहां मकान थे वो राजीव गांधी आवासीय योजना खसरा नंबर 61 है, और कार्रवाई हिंदुओं पर नहीं बल्कि अतिक्रमण पर की गई है। ये राजीव गांधी नगर आवासीय योजना है, जेडीए की, खसरा नंबर 61 है। इसमें कुछ लोगों ने दीवारें बनाई हैं, कुछ लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, और कुछ लोगों ने लिंटल लेवल तक निर्माण भी कर रखे थे। हमने कोई आवास में उध्वस्त नहीं किया। जैसा जिन भी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनको बाकायदा धारा 67 के तहत नोटिस दिया गया था, उनको समय दिया गया, और उसके पश्चात ये कार्रवाई की गई। और अगर जेडीए की जमीन पर कोई भी अवैध रूप से अतिक्रमण करेगा तो जेडीए की जिम्मेदारी है कि ऐसे अतिक्रमण को हटाया जाए। वही कार्रवाई जेडीए ने की। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने जिस नोटिस की बात की, अब उसकी सच्चाई भी आपको जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी से ही सुनवाते हैं। जिन 70 आशियानों पर बुलडोजर चला, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। यह सवाल जब बुलडोजर लेकर आए अफसरों से हुआ
तो जवाब आया कि नोटिस व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक था, जमीन प्राधिकरण की थी, इसलिए एक्शन हुआ। नोटिस आपने किसको दिए? सार्वजनिक नोटिस जारी किए थे। सार्वजनिक नहीं, व्यक्तिगत जो यहाँ तो व्यक्तिगत जो रह रहे हैं उनको आप धक्के देंगे। मतलब एक सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ और 70 परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया। वो आशियाने जो यहाँ 5 साल से मौजूद थे 70,000 से 2 लाख रुपए देकर खरीदे गए थे, जिन्हें विस्थापितों ने मेहनत करके बनाया था, जिसमें हिंदुओं के खून पसीने की कमाई थी। सवाल इस बात का है कि अगर ये अतिक्रमण था तो 5 साल से जेडीए कहां सो रहा था? क्यों अब तक जेडीए के किसी भी अफसर की नजर इस पर नहीं पड़ी? लोगों को बेघर करने से पहले उनके विस्थापन का प्लान क्यों नहीं बनाया गया? जो हिंदू पाकिस्तान से बर्बाद होकर आए उन्हें एक बार फिर क्यों बर्बाद किया गया? और सबसे बड़ी बात, 2 दिन की मोहलत मांगने के बाद भी बुलडोजर क्यों चलाया? पाक विस्थापितों के लिए भले ही लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हों और दावे किए जा रहे हों, लेकिन इनकी स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है। मैं इस वक्त जोधपुर के गंगाड़ा इलाके में मौजूद हूं। देखने में ये बियाबान इलाका लगेगा, लेकिन ये पाक विस्थापित जो है वो यहीं पर रह रहे हैं। कई दिनों से यहाँ पर इन्होंने अपना मकान बनाया है। इन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन इन्होंने खरीदी है, लेकिन अचानक यहाँ पर सरकार का बुलडोज़र आता है और इनके जो मकान बने हुए हैं उन पर चलाया जाता है और इन मकानों को तोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि अवैध निर्माण हुआ है और इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए इन स्ट्रक्चरों को तोड़ा जाना ज़रूरी है, जबकि इसमें पाक विस्थापित रहते। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि ये पाक विस्थापित जो यहाँ पर रह रहे थे वो अब जाएंगे कहाँ? लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अचानक सरकार को क्यों याद आया कि इस स्ट्रक्चर्स को तोड़ने हैं या इन पाक विस्थापितों को जो जमीनों पे जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाए थे उनको खाली कराना है। फिलहाल इन लोगों से सबसे पहले बात करते हैं, आखिरकार क्या बात है, क्यों तोड़ा गया? क्या कोई नोटिस दिया गया है सरकार की तरफ से? अचानक तोड़ा है, क्या मामला? कहाँ के आप रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? पहले आप ये बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार जी है। आप क्या पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं? कब आए हैं यहाँ पे? मुझे 10 साल हो गए तक। ये जमीन आपने खरीदी है किसी से या अपने आप यहाँ पे आप लोग बस गए? ये जमीन खरीदी है, मुसलमान कोई हैं जो हमारे जो बीच में जो रिलेटिव हैं उनको पता है कि क्या नाम है, क्या किससे खरीदी है मुसलमान है, उनसे खरीदी है। उनसे खरीद कर ही बैठे हैं, कोई ऐसे नहीं बैठे हैं। कितने में खरीदी थी आप लोग? ये 1 से 1.5 लाख रुपए में। कहाँ जाएंगे? अब गवर्नमेंट हमारे माई बाप है, कोई बैठने की जगह दे तो हम वहीं रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम? नहीं, तो जब आप कह रहे हैं कि ये तोड़ दिया है, आपने खरीदा है, तो फिर ये तोड़ा फिर क्यों सरकार ने? आपने बताया नहीं कि हमने खरीदा है? ये बताया था। वो बोला ये जीडीए की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, आप नहीं बैठ सकते यहाँ। और इसके पीछे जो दीवार खींची है ये भी क्या अवैध है? वो मुसलमानों की, यहाँ उसको नहीं तोड़ा? नहीं तोड़ा उसको। वो तब उनको पता, वो तो आगे उन मुस्लिम लोगों की जगह में ये जो बनी पड़ी है बिल्डिंग है, ये भी गैर कानूनी है, ये भी नहीं तोड़ी। और अभी आप स्थिति देखिए, ये जो पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया और उसके बाद यहाँ देखिए इनका जो घर का सामान है वो यहीं पर पड़ा हुआ है। जो महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और वो हाथों में लेके यहीं खड़े, उनके सर पे छांव भी नहीं है कि आखिर वो कहाँ जाएंगे। मंदिर आपके सामने है, आप देखिए मंदिर को भी नहीं बख्शा है। जैसा कि लोगों का कहना है कि मंदिर रखा था उसको भी उठा के सड़क पर फेंक दिया है। और एक बार आपको मैं यहाँ से पूरा आपको नज़ारा दिखाऊँ, ये देखिए, ये जो पूरी जो आप ज़मीन देख रहे हैं इस पे छोटे छोटे कच्चे मकान बने हुए थे। इन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन पर बसने के लिए उन्होंने लोगों से खरीदारी की थी, उसके बाद इस ज़मीन पर बसे हैं। कोई 4 महीने पहले आया है, कोई 5 महीने पहले आया है, लेकिन सरकार ने अवैध बताकर इसको एक झटके में तोड़ दिया। ना कोई नोटिस दिया है, ना किसी तरीके की कोई कागज, ना किसी तरीके की कोई बात तामील कराई। मतलब पाकिस्तान से लुटपिट कर आए इन हिंदू शरणार्थियों को गहलोत के राज में बिचौलियों ने लूटा, जमीन के बदले उनसे लाखों की वसूली की और फिर जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके इन लोगों ने आशियाना बनाया, उसे भी अवैध बताकर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया। सरकार ने इसलिए तोड़ा है क्योंकि बताया है कि अवैध कब्जा है, लेकिन अब इनकी दलील ये है कि अगर ये अवैध कब्जा है तो महज इससे 10 कदम दूरी पर ये जो दीवार बनी है ये भी अवैध कब्जा है, और इस दीवार के उस तरफ जो पूरी ज़मीन और जो घर आप देख रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वो भी अवैध बताया जा रहा है। तो फिर उस पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला? दूसरी बात यह है कि इन लोगों का कहना है कि ये जो घर बने हुए हैं पाक विस्थापित हिंदुओं के, उसको बाकायदा इन्होंने कुछ पैसे देकर इस ज़मीन को खरीदा था और उस ज़मीन पर पक्का निर्माण नहीं बल्कि एक कच्चा निर्माण ही था। ये हमारी झूपड़ियां देख रहे सर आप, ये तोड़ दिए। हमारे पीछे जो दीवार है
वो मुसलमानों की है, वो उसको उन्होंने टच भी नहीं किया है। उसके बाजू में देखो तो मकान बना हुआ है मुसलमानों का, वो भी उन्होंने टच नहीं किया। हम आए हुए हैं पाकिस्तान से, हमारा कुछ भी यहाँ नहीं हमारी ज़मीन है, नहीं हम इतने ही कमाते हैं, 500 बच्चों को खिलाते हैं, उसमें 100-200 कम इकट्ठे कर करके हमने ये बनाए थे। कुछ देखो बाठे खंडे पड़े हुए हैं, कुछ टाँके, ये हमने कुछ इकट्ठे किए तो हम मकान बनाएंगे, पर वो कुछ नहीं। कल आया जैसे भी पुलिस भी आई, हमारे को किधर हिलने भी नहीं दिया, ये तोड़ दिया। और एक बार नुमाइंदा था वो भी आया। जी हमने बोला भाई हमने कब्जा नहीं किया है, किसी का कब्जा और का था, और हमने उस कब्जे वालों को पैसे देकर ये लिए हैं। एक प्लॉट के लाख रुपए हमने दिए हैं। तो वो सामने मकान मुसलमानों को हैं, उन्हों को कुछ ही नहीं किया, हमारे गरीबों की झोपड़ियों को तोड़ा। और बीच वाले जो दलाल हैं उन्होंने हमारे से पैसे लिए, एक प्लॉट के लाख रुपये लिए। हम अभी जाए तो कहाँ जाए, गरीब बंदा हम। तो ये भी अवैध है क्या? ये तो हमारे को पता नहीं, ये तो सारा अबोध है, सारा सरकारी है। जो भी बैठा है ये गंगाड़ा सारा सरकारी है, किसी का बाप का नहीं है। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदुओं ने जो आरोप लगाया उसमें कितना दम है? क्या गहलोत की सरकार में केवल हिंदुओं के मकानों को अवैध बताकर बुलडोजर चला? क्या मुसलमानों के अवैध कब्जे को छोड़ दिया गया? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये पूरी जमीन खसरा नंबर 61 की है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और जोधपुर के पूर्व डिप्टी मेयर देवेंद्र सलेचा ने बताया कि इस जमीन पर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के अवैध कब्जे हैं, लेकिन बुलडोजर केवल हिंदुओं पर चला। क्यों पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदू अशोक गहलोत के लिए वोट बैंक नहीं? लैंड जो कि खसरा नंबर 61 में आती है, उसमें जो पाक विस्थापित हिंदू हैं वो वहाँ पर जाकर के सेटल हुए थे, वो वहाँ पर रह रहे थे, और वो करीब करीब 2004 से रह रहे थे। और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ और वर्ग विशेष के लोग भी वहाँ जाकर के रहने लगे। और जेडीए ने जो अभी हाल ही में कार्रवाई करी है, उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैये से करते हुए कार्रवाई करके हिंदू पाक विस्थापितों पे तो कार्रवाई कर दी और उनके घर तो तोड़ दिए, लेकिन दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के घरों को छेड़ा भी नहीं गया, और उनको जबकि वो भी 61 नंबर खसरा में ही इलीगल रूप से रह रहे थे। तो हमारा कहना सिर्फ आपको यही है कि अगर कार्रवाई करनी थी तो उन्हें बराबर की कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिर्फ एक पाक विस्थापित हिंदुओं पर को निशाना बना करके ये कार्रवाई की गई, ये बदले की भावना के कारण से कार्रवाई की गई। वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, उनके लिए और जगह खाली करने के लिए इन लोगों को भगाने की कोशिश की जा रही है। और ये पाक विस्थापित हिंदू है तो इस कांग्रेस सरकार के वो वोटर नहीं है, इसलिए उन पे दबाव की राजनीति और उन पे बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। सेलेक्टिवली हटाया है, अवैध कब्जा में हिंदुओं को टारगेट करके हटाया है। इसमें जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 अधिकारी हसन खां और अनिल शर्मा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। आज जगह जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्या बैठे हैं, उनकी बस्तियों को भी हटाया जाता है, तो मानवीय पक्ष को देखते हुए उनको भी नोटिस दिए जाते हैं। और यहाँ तक कि आपको एक वीडियो एविडेंस मिल जाएगा जिसमें यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमने सार्वजनिक नोटिस दिया था। तो मुझे तो पता नहीं किसी का मकान तोड़ने के लिए सार्वजनिक नोटिस का मतलब क्या होता है। जो व्यक्ति जिस जगह पे एनक्रोच करके रह रहा है उसको उसके नामजद नोटिस दिया जाता है। ऐसे कोई नोटिस अगर आपने एक भी देखा हो तो मुझे बताएं, क्योंकि एक भी नहीं है, ना अथॉरिटी आपको दिखा पाएगी। तो हमारी सरकार से मांगे कि इस प्रकार का अनाचार करने वाले, अन्याय करने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करके, आप एक सेकुलर देश में रहते हैं ये प्रूव करें, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपकी सरकार पे जो मुस्लिम परस्ती का टैग लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। गहलोत की सरकार में पाकिस्तान से आए हिंदुओं की क्या दशा है, इसे समझने के लिए सीएम के गृह जिले जोधपुर की इस दूसरी तस्वीर को ही देख लीजिए। ये जोधपुर के मंडोर इलाके का आंगना गांव है जिसमें 500 से ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन सीएम के जिले में इन हिंदुओं के लिए न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। इनके बच्चे भी लालटेन की रोशनी या सौर ऊर्जा वाले लाइट के उजाले में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में आने वाले पाक विस्थापित सबसे ज्यादा कहीं हैं अगर तो राजस्थान के जोधपुर में हैं।
हाल में ही एक घटना हुई जिसमें पाक विस्थापित के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन अन्य जगह पर जहां पर पाक विस्थापित रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर भी बहुत अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही हो। इस वक्त मैं जोधपुर के आंगड़ा गांव में मौजूद हूं। यहां पर लगभग 150 से ज़्यादा परिवार हैं और लगभग 500 से 600 की ये आबादी है पाक विस्थापितों की। और ये वो घर हैं, आप देखिए कच्चे झोपड़े बने हुए हैं, यहाँ पर ये रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। कोई 2015 में आया है, कोई 2012 में आया है, कोई 2010 में आया है, कोई कुछ महीने पहले आया है। लेकिन जब से आया है वो इस जगह पर रह तो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं, पानी री दिक्कत है, बिजली री दिक्कत है, हर बात री दिक्कत है। कमाओ मजदूरी करो तो पेट में खाओ, जा मकान बनाओ, जा पानी लाओ, मुल्ला पानी टांकर, कोई सुविधा नहीं है हमारा को तो भाई। कितने साल हो गए आपको ऐसा तो मैं बोलती हूँ मगर 9 साल 10 साल जैसा हो गया। 10 साल से ऐसे ही। हाँ। तो आप लोग जितने भी आ रहे हैं पाकिस्तान से यहीं पे रह रहे हैं? इते रहता उधर ही रहता, घनी खलक तो घनी आई दुख की मारल। हाँ। तो पाकिस्तान में अच्छी तरीके से रह रहे थे, यहाँ पे अच्छी तरीके से रह रहे हैं? अरे 88 तरीका खेला आया पर एथ तो इस तरीका है ही नहीं भाई। उठ तो दुख होता पर अठे ही दुख है हमारे ला। हम तो वो नरक छोड़ के यहाँ सड़क में आए, हमें तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस हाल में जी रहे तब भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे जी रहे, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट की कृपा हो जाए तो हमारे जीवन बच्चों का। लाइट वगैरह है यहाँ? नहीं, लाइट वगैरह नहीं है। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको रात के टाइम में पेपर वगैरह लिखना पड़ता है तो फिर दिक्कत होती है। फिर सोलर प्लेट वाले वो चार्जर लेके आते हैं, उस पर बच्चे जो स्कूल का काम करते हैं तो दिक्कत बहुत होती है। राजस्थान में शरणार्थी हिंदुओं का ये हाल गहलोत सरकार के लिए वाकई शर्म की बात है। राजस्थान बीजेपी भी इसे लेकर हमलावर है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किसने किया? नेहरू लियाकत समझौते में स्पष्ट था कि भारत के विभाजन के बाद जो हिंदू वहाँ का अल्पसंख्यक है, वो अगर किसी कारण प्रताड़ना से हिंदुस्तान में आता है तो वहाँ को उनको सारी सुविधाएं देने का काम सरकार का होगा। लेकिन दुर्भाग्य कि इस बिल का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में किया और जिस प्रकार का कृत्य जोधपुर में हुआ है उससे बड़ी इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बीजेपी हमलावर है, सच्चाई क्या है वो भी सबके सामने है। लेकिन राजस्थान के सीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम के गृह जिले में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ उस पर अब तक सीएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।